हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जिनमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड करते हैं। ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है, फ्रॉम द रिडॉक्स रिएक्शंस से। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस होते हैं। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आगे हमें ये एक जनरल टॉपिक है, अपने जस्ट इसे अंडरस्टूड करना है। सिर्फ हमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझा रहा है, दैट इज़ अकर इन अ सिंगल बीकर। ठीक है, कह रहा है कि जब हमारे पास एक सिंगल बीकर में हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें जिंक रॉड डिप्ड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जिंक रॉड स्लोली क्या हो जाती है, अपने आयंस किस में टूट जाती है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिंक रॉड की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती जाती है और किस में चेंज हो जाती है, जिंक 2 पॉजिटिव में। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ चले जाते हैं, इस सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या पड़ा है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मीन्स सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके पास डेफिशिएंसी है, मीन्स टू से जिसके पास पॉजिटिव चार्ज एंड चेंजेस इनटू कॉपर सॉलिड। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपर की डिपोजिशन इन द सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि सिंगल बीकर में क्या कर हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक स्पीशीज़ की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, दूसरी स्पीशीज़ की रिडक्शन। ठीक है, इन्हीं दोनों को कंसेप्ट्स को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उसमें हम 2 अलग बीकर्स में लेते हैं, एक में ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर करवाते हैं और एक में रिडक्शन। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। ठीक है, इसको हम किसी भी नेम से बुला सकते हैं। ठीक है, इसमें जनरली क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम 2 डिफरेंट बीकर्स लेते हैं, एक बीकर में क्या प्रोसेस अकर करेगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे में रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और उसमें जिंक रॉड डिप्ट कर ली, और इस साइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और उसमें कॉपर रॉड डिप्ट कर ली। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक अगार का सॉल्यूशन फिल किया होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जिंक रॉड की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक रॉड किस में चेंज हो रही है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वो मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर, किस में, इस साइड चले जाएंगे। ठीक है, इस साइड जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मली करंट है, करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साइड से फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल करंट मतलब जो कमर्शियली फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन हमेशा हमें क्या होती है, ऑपोजिट शो होती है, या हम ऑपोजिट कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आगे भी आएगा कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा हम क्या कंसिडर करते हैं, ऑपोजिट। ठीक है, कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ठीक है, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अब इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स न्यूट्रलिटी। यहाँ पे क्या इकट्ठे हो, जिंक में भी जिंक 2 पॉजिटिव ऑलरेडी थे, यहाँ से और जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ पे सारे क्या इकट्ठे हो गए, जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एकमुलेशन हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की कि वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को, उस पॉजिटिव चार्ज एकमुलेशन को फिनिश करने के लिए इसमें से
लाइक अगर इसमें से KCl फिल किया है तो नेगेटिव आयंस है जो पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके यहाँ पे न्यूट्रल पेयर्स बना देंगे, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड पुश फील नहीं करेंगे एंड दे गॉट ईजिली मूव टूवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये सारा आपको इसमें समझाया हुआ है, ये आपने +2 में भी किया है, ये सारा आपने एक बार रीड आउट करना है। ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम में इसमें से आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जिसमें हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ठीक है, तो करंट की हेल्प से ये सॉल्यूशन आयंस में टूट जाता है और वो आयंस ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, मेन आपने अभी तक क्या हमने पढ़ा है, समझा क्या है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रोसेसेस अकर होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, पीछे वाला सारा पोर्शन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ये भी आपने लोअर क्लासेस में किया और ईजिली आपको इसका डिफरेंस समझ आएगा। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी मेनली हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या शो करना है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो हो रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है और बीच में ऐसे 2 लाइंस लगानी है, दैट रिप्रेजेंट्स द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैसे शो करना है, पहले एनोड का नाम लिखना है स्लैश, उसमें उसी एनोड के रिलेटेड जो आयंस हैं वो लिखने हैं और उनकी कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर इससे शुरू कर लेना है, मतलब राइट साइड पहले जो आयंस हैं सॉल्यूशन में वो लिखने हैं, उसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, देन एनोड का कैथोड का नाम लिखना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपने लोअर क्लासेस में की हो, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको सेल रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दे दिया, पहले लेफ्ट साइड पे कॉपर है तो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, ये आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगेन व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, लाइक ये रॉड किस चीज़ की है, कॉपर, लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या पड़े हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में एक चीज़ के पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है, EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 बीकर्स होते हैं, उनके बीच में भी एक डिफरेंस होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, लाइक सपोज कर लो यहाँ पे जिंक की रॉड है, यहाँ पे कॉपर की। जिंक की रॉड अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगी और इसके पास डेफिशिएंसी होगी, ये इसको गेन करेगी, तभी ये सेल काम करेगा। मतलब ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो डिफरेंस है कि एक पास इलेक्ट्रॉन्स है दूसरे के पास डेफिशिएंसी, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और सेल काम करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड को कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उसके और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस है डेफिशिएंसी और गेन करने का, दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो एक सेल में डिफरेंस है 2 बीकर्स के बीच में, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF या पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे ये डिफरेंस डिपेंड करता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज EMF और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ये हमने समझ लिया कि EMF क्या होता है। ठीक है, अब EMF कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं किसी भी सेल के लिए जो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू है इसकी वो लिख दो माइनस एनोड की, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ई फॉर राइट साइड पे जो ई की वैल्यू है माइनस ई फॉर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। ये मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ सेल विद पोटेंशियोमीटर, ये सारा प्रोसेस आपने फिजिक्स में किया हुआ है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये हमने सेल वायर ले ली, ठीक है, इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर हम जॉकी मूव करेंगे, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लिया हमने, गैल्वेनोमीटर जो करंट शो कर रहा है इसको वहाँ तक मूव करेंगे जहाँ तक ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, ज़ीरो रीडिंग, ठीक है। और उस टाइम पे ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक्स पोर्शन की बाय एस पोर्शन की, उनको उसके डिस्टेंस से हम मेज़र करेंगे, ठीक है। ये आप एक बार रीड आउट कर लें। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में मेजरमेंट्स में हमेशा स्टैंडर्ड सेल लेते हैं, लाइक हमने हाइड्रोजन सेल अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसकी ईएमएफ वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0, ठीक है। तो अब हायर लेवल पे अब हमारे पास एक और स्टैंडर्ड सेल है जिसकी वैल्यू हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड सेल, इसको हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल भी कह देते हैं, ठीक है। इस टाइप की शेप होती है इसकी, दोनों साइड्स पे क्या है, प्लैटिनम वायर इसके बॉटम पे लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक इसके लिम्ब में कैडमियम अमलगम सॉल्यूशन, कैडमियम सल्फेट इनटू वाटर, एंड दिस एक्ट्स एज अ कैथोड। अमलगम मीन्स स्लाइटली इसकी मिक्सिंग की होती है विद मरकरी, ठीक है। और दूसरी लिम्ब में क्या होता है, मरकरी विद सॉलिड मर्क्यूरस सल्फेट, ठीक है, एंड दिस एक्ट्स एज अ एनोड, ठीक है। और पूरे सेल को ऊपर किससे फिल कर देते, कैडमियम सल्फेट से, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिएक्शंस होती है, एनोड में क्या होता है, कैडमियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, कैडमियम चेंजेस टू कैडमियम 2 पॉजिटिव, और कैथोड पे क्या होता है, मरकरी 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन करके चेंजेस टू मरकरी। सो दिस इज़ अ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सॉल्यूशंस फिल्ड हैं, और ये तीनों रिएक्शंस इसकी अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इतना पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सारा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है।